हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको या आपको कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अदरवाइज हम एक एक करके आपके सारे टॉपिक तो क्लियर कर ही रहे हैं। साथ में बीच बीच में हम कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं रीजनिंग के, जो आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। क्योंकि ये तो आप सब जानते ही हैं कि आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट पे वैकेंसीज निकलने वाली हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी मेहनत में जुट जाएं अगर आपको एक अच्छी सी जॉब अपनी ज़िंदगी में पानी है। तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अच्छा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट जिसका एक एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा गया है। तो मैं आज आपके लिए वही लाई हूँ। साथ ही अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, समझाने का मेथड पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी ज़रूर प्रेस करिए ताकि रिलेटेड नोटिफिकेशन हम आप तक पहुँचाते रहें। ताकि आप सब जानते हैं कि आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो को आप बीच में स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसका एक एक क्वेश्चन बहुत ही चुनिंदा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। और हाँ फ्रेंड्स, एक चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आपको अपनी जिंदगी में मेहनत बहुत करनी है। ठीक है, और ये ध्यान रखना है कि वो आपकी मेहनत जो है वो एक सही डायरेक्शन में होनी चाहिए। क्योंकि जब आपकी मेहनत सही डायरेक्शन में नहीं होगी तो जिंदगी भर आप अपनी किस्मत को ही कोसते रह जाएंगे कि मेहनत तो बहुत की लेकिन हमारी किस्मत में ही नहीं था। लेकिन जो आप मेहनत कर रहे हैं वो भी आप अपनी एक सही दिशा में करिए, जिस फील्ड में आपको जाना है। ये नहीं कि आपको जॉब तो बैंक की चाहिए पर आप प्रैक्टिस सेट एसएससी के सॉल्व कर रहे हैं तो आप कैसे बैंक में सेलेक्टेड होंगे, है ना। तो आपको अगर बैंक की जॉब चाहिए तो आपको प्रैक्टिस सेट या जो रिलेटेड तैयारी है वो भी आपको उसी फील्ड से रिलेटेड आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहा है, पानी, नदी, पेड़ और आगे। ठीक है, तो जैसे कि आप सब ये तो जानते ही हैं कि इस वर्ड और इस वर्ड के बीच जो रिलेशन होता है वही रिलेशन इस वर्ड और यहाँ पे आने वाले वर्ड के बीच में होता है। तो अगर आप देखें तो ये नदी और ये पानी, मतलब क्या है कि नदी में पानी होता है। ठीक है, पानी से पूरी नदी बनती है। ठीक है, तो ये जो पेड़ है, अब ऐसी कौन चीज़ है जिसमें पेड़ होते हैं। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन अगर देखें तो बिजली, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, वर्षा, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि वर्षा का पेड़ से संबंध तो है हालांकि, लेकिन उतना नहीं जितना नदी और पानी का है। ठीक है, तो आपका ये भी गलत हो जाएगा। फिर डी ऑप्शन क्या है, ब्रह्मांड। अब देखिए ब्रह्मांड में तो सारी चीजें आती हैं, पेड़, नदी, पानी, तो आप यहाँ से निकाल नहीं सकते हैं। लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है, जंगल, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्योंकि जिस तरह से पूरे पानी से नदी बनती है उसी तरह से जंगल में क्या होते हैं, पेड़ पौधे ही होते हैं। इसलिए आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। साथ ही साथ आप भी क्वेश्चंस को मेरे साथ सॉल्व करिए और आंसर्स क्या होते हैं वो फटाफट से कमेंट बॉक्स में देते जाइए। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या है, WRITE। ठीक है, ये एक वर्ड दिया है और इसका ये कोड दिया है। उसी तरह से यहाँ पे एक वर्ड दिया है और यहाँ पे आपको कोड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हो रहा है इन दोनों वर्ड्स के बीच। तो देखिए अगर आप W से X की तरफ आए तो WX, ठीक है, +1, फिर RS यहाँ भी +1, फिर I से J यहाँ पे भी +1, T से U +1 एंड E से F +1। मतलब सब में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से आपका वर्ड क्या था, ओपेक था, OPEAC, ओपेक वर्ड था। ठीक है, आपका ये देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो आपको इसका कोड निकालना है। तो आपको क्या करना है, O में +1 करिए तो आपका क्या आएगा, P। अगर आप P में +1 करें तो Q आएगा। ठीक है, उसी तरह से आप E में +1 करें तो F आएगा, A में +1 करें तो B आएगा एंड C में +1 करें तो आपका D आएगा। ये देखिए आपका कोड यहाँ पे जो है वो निकल के आ गया। अब फटाफट से ऑप्शन मैच कर लेते हैं कि हमारा ये कोड किस ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है, PQFBD। तो आपका जो अगर देखें ध्यान से तो आपका जो B है वो आपका राइट आंसर होगा। देखिए कल के वीडियो में मैंने आपके लिए लास्ट में एक क्वेश्चन रखा था, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो आपको इस वीडियो के एंड में मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है ताकि आप उस क्वेश्चन का आंसर आप जान सकें कि उस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए इसमें क्या कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, खासकर बैंक के एग्जाम्स में। ठीक है,
यदि अभी देखिए इसमें एक कथन होता है और पूर्व धारणाएं दी गई होती हैं। जिस तरह से कथन निष्कर्ष वाला होता है क्वेश्चन, उसी तरह ये क्वेश्चन भी होता है। इसमें कथन होता है और यहाँ पे निष्कर्ष की जगह पूर्व धारणाएं दी गई होती हैं। जैसे कथन क्या कह रहे हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपका विज्ञापन अधिक लोगों तक पहुंचे तो इसे समाचार पत्र वाई में दें। मतलब कोई भी एक कंपनी है तो वो क्या कह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका विज्ञापन अधिक लोगों तक पहुंचे तो इसे समाचार पत्र वाई में दें। मतलब एडवर्टाइजमेंट दीजिए आप, ताकि आपका विज्ञापन लोगों तक पहुंचे, लोग आपके उस विज्ञापन के बारे में जाने कि आप वो काम कर रहे हैं। तो अब पूर्व धारणाएं क्या है, बी अखबार वाई खरीदता है, ठीक है। और दूसरी पूर्व धारणा क्या है, बी कुछ उत्पादों को खरीदता है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आपको इस तरह से सॉल्व करने होते हैं कि जो ये धारणाएं हैं, पहले आपको इन धारणाओं को देखना पड़ेगा, क्या इन धारणाओं का संबंध इस कथन से है। अगर है तो आपकी जो धारणा सही होगी आपको वही टिक करनी होगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो बी अखबार वाई खरीदता है, अब देखिए बी का तो कहीं इस पूरे कथन में कहीं जिक्र ही नहीं था, ठीक है, इस पूरे कथन में कहीं जिक्र ही नहीं था, तो इसलिए ये धारणा आप नहीं बता सकते कि सही है 100%, तो ये आपकी गलत हो जाएगी। उसी तरह बी कुछ उत्पादों को खरीदना चाहता है, अब देखिए इस कथन में बी का भी कहीं पे यूज था ही नहीं, तो इसलिए आपका जो धारणा नंबर दूसरी है वो भी आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसका देखिए जब मैंने इससे पहले आपको प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें इस टाइप का क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में जरूर 1 नंबर का आता ही आता है, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिए। जैसे इसमें क्या होता है, ये एक पूरी लाइन दे दी गई होती है, ठीक है, ये पूरा एक क्वेश्चन बना के दिया गया और लास्ट में ये आपको आंसर यहाँ पे दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन। अब इसमें से आपको कोई एक ऑप्शन के जो मार्क्स हैं वो आपस में चेंज करने होंगे, जिससे कि ये 17 जो है आपका ये निकल के आए। अब देखिए इसमें आपको बारी बारी से करके सारे ऑप्शंस रखने पड़ते हैं। तो अगर आप पहला रखेंगे जैसे भाग और गुणा, मतलब जहाँ पे गुणा है वहाँ पे आप भाग कर दिए, जहाँ पे भाग है वहाँ पे आप गुणा करिए, ठीक है। तो था क्या 5 + 6, अब भाग की जगह गुणा था, तो ये देखिए 6 के बाद भाग दिख रहा था, तो भाग की जगह आप गुणा कर दीजिए, ठीक है। फिर 3 आप एज इट इज लिख दीजिए, फिर -12 करिए, एंड अब ये देखिए आपको यहाँ पे गुणा देखने को मिल रहा है, तो अब गुणा की जगह आपने भाग रखा था, तो आपने भाग की जगह गुणा रखा, तो आप गुणा की जगह क्या रखेंगे, भाग, तो भाग 2। अब मैंने आपको बताया था कि इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले आप है क्या करेंगे, डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे। जैसे 2 को अगर 12 से किया तो क्या होगा, 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, यहाँ पे आपका 6 निकल के आया। और अगर 3 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 6 × 18, तो मतलब 5 + 18 और -6, ठीक है। आपको ये सॉल्व करना है। तो अगर अब आप इसमें करें तो अब आपको माइनस नहीं पहले प्लस करना पड़ेगा, मतलब 18 × 5 कितना होगा, 18 × 5 होगा आपका 23, ठीक है। अब 23 में अगर आप 6 माइनस करें तो आपका 17 निकल के आएगा, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसलिए आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, अगर आप एक के ऑप्शन आपके एक के मार्क्स इधर उधर करें तो आपका जो ये आंसर है वो निकल के आएगा, इसलिए जो आपका ए है वही आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक दिशा में मुंह करके पंक्ति में खड़े हैं, ठीक है। जैसे ये एक पंक्ति है और इसमें ये 7 व्यक्ति खड़े हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, B C के दाएं और दूसरा है, मतलब C के दाएं और दूसरा, तो C ये है, मैंने बताया था ना जब मुंह नहीं दिया गया है कि किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं, तो आप अपना दायां बायां मानिए। तो हमारा दायां इस साइड होता है, ठीक है, और बायां इस साइड होता है, तो हमें यही मानना है क्योंकि दिशा तो दे नहीं रखी है। तो क्या बोला गया है, B C के दाईं और दूसरा है। अब C के दाईं और दूसरा मतलब पहला, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, B, और यहाँ पे तो C है। फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, B पंक्ति के अंतिम छोर पर है, मतलब अब B के बाद में कोई नहीं होगा। टोटल व्यक्ति कितने हैं, 7, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां,
छठा और सातवां, मतलब दाएं तरफ बी के कोई भी नहीं जाएगा क्योंकि बी जो है वो पंक्ति के बिल्कुल छोर पर है। फिर ए और डी के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। अभी हम बैठा नहीं सकते कि ए को कहाँ पे बैठाएं, तो आप ये लाइन थोड़ी देर के लिए स्किप करिए। फिर नेक्स्ट लाइन पढ़िए, डी सी के ठीक बाएं हैं। अब देखिए आपको डी की पोजीशन का क्लियर हो गई, कहाँ पे होगा, डी सी के ठीक बाएं। ठीक बाएं मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका डी आ गया। अब इससे पहले वाली लाइन ए वाली पढ़िए आप कि ए और डी के बीच 2 व्यक्ति हैं। अब अगर आप ए को यहाँ पे बिठाएंगे सी के पड़ोस में, तो यहाँ पे तो एक ही व्यक्ति आ रहा है और बी के लास्ट में कोई होगा नहीं, तो आप ए डी के बाएं तरफ ही बिठाएंगे क्योंकि दाएं तरफ जगह ही नहीं है। तो ए और डी के बीच कितने लोग हैं, 2, तो मतलब ए आपका बिल्कुल यहाँ पे आएगा, तभी तो ये 2 व्यक्ति आपके बीच में बैठेंगे। अब इसके बाद कुछ दिया ही नहीं गया है कि बाकी लेटर आपके कहाँ पे फिक्स होंगे, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन आंसर देखिए, कभी कभी क्या होता है पजल पूरी आपकी नहीं बन पाएगी, लेकिन आपका आंसर इस तरह से पूछा जाता है कि आपको वो पूरी पजल बनाने की जरूरत नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपका उसी टाइप का है। तो अगर आप देखें दाहिने छोर से चौथा कौन है, तो आप ये दायां किया था तो यहाँ से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो चौथे नंबर पे डी है। तो आपकी पूरी पजल बने या ना बने उससे भी कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है। तो दाएं तरफ से चौथा कौन है, डी, तो डी आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसीलिए ये जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि नीचे दिए गए प्रश्न में से एक कथन व 2 निष्कर्ष हैं। दिए गए कथन को सही मानते हुए, चाहे वे सामान्यतः सही तथ्यों से भिन्न क्यों ना हो, निष्कर्ष को पढ़कर आपको यह तय करना है कि कौन से निष्कर्ष से तार्किक रूप से अनुसरण करता है। लेकिन अब देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो 2 टाइप के आते हैं, एक तो वो जिसमें आपको वेन डायग्राम बनाना होता है और दूसरा वो जिसे आप अपने कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके कॉमन सेंस से रिलेटेड है, इसमें आपको डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। तो कथन अगर आप ध्यान से पढ़ें, रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो, ठीक है। मतलब आप डॉक्टर से कब दूर रहेंगे, जब आप स्वस्थ रहेंगे। और इसमें क्या कह रहे हैं, रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो। अब निष्कर्ष देखते हैं, पहला क्या है, सेब केले से बेहतर है, ठीक है। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करें तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि जिस भी वर्ड का यूज कथन में नहीं किया गया है, तो अगर निष्कर्ष में वो वर्ड यूज हो रहा है तो वो निष्कर्ष आपका सही नहीं बैठेगा, क्योंकि आपको जानकारी ही नहीं दी गई है उस वर्ड के बारे में, तो आप कैसे बता सकते हैं कि वो चीज़ सही है या गलत। उसी तरह जो पहला निष्कर्ष दे रखा है, सेब केले से बेहतर है। अब देखिए इस कथन में केले का तो कहीं जिक्र ही नहीं है, तो ये हम कह नहीं सकते, तो इसे हम गलत मानेंगे, क्योंकि चीज़ें हम वही टिक करेंगे, उसी को सत्य मानेंगे जिसपे हमें 100% बिलीव हो कि हाँ ये चीज़ हमारी सत्य ही है, ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, सेब सेहत के लिए अच्छा होता है। तो देखिए आपका दूसरा सही बैठ रहा है, क्योंकि सेहत के लिए अच्छा होता है तभी तो वो कह रहा है रोज एक सेब खाओ, डॉक्टर से दूर रहो, क्योंकि आप डॉक्टर से दूर तभी रहेंगे जब आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो हम डॉक्टर से संपर्क करेंगे, जब हम पूरी तरह से स्वस्थ होंगे तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएंगे। इसीलिए जो दूसरा निष्कर्ष है वही आपका सत्य होगा। तो इसमें देखिए अब ऑप्शन देख लेते हैं, केवल 2, मतलब आपका बी, क्योंकि केवल 2 ही निष्कर्ष आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें भी उसी तरह से है कथन निष्कर्ष वाला। अब इसमें क्या क्या है, कुछ LD हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, आप सिर्फ कॉमन सेंस से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते, यहाँ पे आपको वेन डायग्राम बनाने की आवश्यकता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कुछ LD हैं, मतलब ये L बनाए आपने और कुछ L, तो L का कुछ हिस्सा आपने D कर दिया। फिर दूसरी लाइन क्या है, कोई DA नहीं है, मतलब D का कोई भी संबंध किससे नहीं है, A से नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, सभी AF हैं, मतलब जितने भी A हैं वो सारे क्या हो गए, आपके F हो गए, ठीक है। तो आप A को F के अंदर रखिए। इसी तरह तो मैंने आपको समझाया था, अगर आपको नहीं ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो आप जो हमारा कथन निष्कर्ष का वीडियो है उसे आप चेक करिए, पहले उसे आप अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। फिर देखिए क्या कहते हैं, सभी AF हैं, सभी A को आपने F बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष क्या है, सभी DL हैं, सभी DL हैं। अब देखिए अगर हम D को अंदर रख देते L के तो सभी DL हो जाते, लेकिन ऐसा हम रख नहीं सकते ना, तो जो चीज़ एक डायग्राम में गलत दिख रही है उसे हम सत्य नहीं मान सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, तो इसलिए पहला वाला जो है वो आपका गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष दूसरा क्या है, कुछ FD नहीं है,
ठीक है। अब देखिए, जब डी का संबंध ए से नहीं है, ये तो पूरा पूरा कथन में ही मना कर दिया गया था, ठीक है। अब निष्कर्ष में क्या कह रहे हैं, कुछ एफ डी नहीं है। अब देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो जो एफ का जितने बीच में ए हैं आपके, तो ए एफ के अंदर आते हैं, तो जितने एफ यहाँ पे आ रहे होंगे वो एफ डी नहीं हो सकते, क्योंकि वो एफ ए के अंदर आ रहे हैं और ए का डी से कोई संबंध नहीं है। इसलिए जो दूसरा आपका निष्कर्ष है वो आपका सही बैठ रहा है। तो आप इस तरह से कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष दूसरा ही सही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या होता है। अब देखिए, इसमें वही है कि इस वर्ड का और इस वर्ड का जो रिलेशन है वही रिलेशन इस वर्ड और यहाँ आने वाले वर्ड में होना चाहिए। अब देखिए, कृत्रिम बनावटी, कृत्रिम को क्या कहते हैं, बनावटी। बनावटी को किस, कृत्रिम मतलब कृत्रिम मीन्स क्या होता है, बनावटी, ठीक है। उसी तरह मोटा, मोटा क्या होगा, मोटा मतलब डील डॉल, ठीक है। पतला हो नहीं सकता, विशाल हो नहीं सकता और दयालु हो नहीं सकता, मोटा मतलब डील डॉल, कहते नहीं है डील डॉल शरीर वाला है वो व्यक्ति, तो इसीलिए आपका मोटा जो होगा उसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही बैठेगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेन, कागज और घास काटने वाला, और यहाँ पे आपको वर्ड निकालना है। तो देखिए, पेन कागज एक दूसरे से रिलेटेड है ना, क्योंकि कागज पे किस चीज का यूज होता है, पेन का, पेन से हम लोग कागज पे लिखते हैं। उसी तरह से घास काटने वाले का यूज किस जगह पे होता है, ठीक है, कहाँ पे आपको घास काटने वाले की आवश्यकता होती है, तो नाखून काटने। अब देखिए, पहला ए है नाखून, तो नाखून और घास काटने वाले का कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मीट, मीट से भी कोई संबंध नहीं है घास काटने वाले का, तो ये भी गलत। अब पेंसिल, पेंसिल से भी घास काटने वाले का कोई संबंध नहीं है, तो ये गलत। अब देखिए, जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि सी में क्या दे रखा है, लॉन। अब लॉन में घास होती है, तो घास काटने के लिए आपको घास काटने वाले की जरूरत होगी, इसलिए जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लोमड़ी चालाक। जैसे लोमड़ी चालाक होती है, उसी तरह से आपको देखना है खरगोश क्या होता है। तो अगर आप खरगोश देखें तो एक वर्ड में उसे क्या बोलेंगे, चालाक तो नहीं बोलेंगे, दौड़ता हालांकि है खरगोश, लेकिन ये एक वर्ड हम यूज नहीं कर सकते, कायर भी नहीं कर सकते। खरगोश को क्या बोलते हैं, चपल, ठीक है। खरगोश कैसा होता है, चपल होता है, मतलब लोमड़ी का स्वभाव चालाक होता है और खरगोश का स्वभाव कैसा होता है, चपल। तो इसलिए आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, फ्रांस, स्पेन और इराक, और आपको यहाँ पे वर्ड फाइंड आउट करना है। अब देखिए, आप फ्रांस और स्पेन क्या है, अगर आपको पता है चीजें तो आप देखेंगे कि फ्रांस और स्पेन पास पास हैं दोनों, ठीक है। फ्रांस के पास स्पेन है। उसी तरह आपको देखना है कि इराक के पास इन ऑप्शन में से कौन सा देश है, ठीक है। तो मिस्र नहीं है, लीबिया भी नहीं है और टर्की भी आपका नहीं है। इराक के पास कौन सा है, ईरान। तो इसलिए आपको जो बी है वही आपका राइट आंसर होगा। इन चीजों को आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, इससे आपको क्या है, एक आपका जनरल नॉलेज भी स्ट्रांग होता है रीजनिंग के क्वेश्चन से, कि आपको चीजें पता हो जाती हैं कि किनके पास कौन सी चीजें हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या होता है। अब देखिए, शादी, हॉल और प्रार्थना, और यहाँ पे वर्ड आपको निकालना है। अब आप अगर देखें तो शादी कहाँ होती है, हॉल में, ठीक है। उसी तरह से आपको देखना है कि प्रार्थना कहाँ होती है। प्रार्थना ध्यान तो होगा नहीं, हवा भी नहीं होगा, ईश्वर भी नहीं होगा। प्रार्थना जिस जगह पे होती है आपको वो जगह निकालनी, क्योंकि यहाँ पे शादी के बाद हॉल दिया गया था, क्योंकि शादी हॉल में होती है, जगह दी गई है। उसी तरह से आपको निकालना है कि प्रार्थना किस जगह से होती है, तो प्रार्थना कहाँ होती है, मंदिर में। इसलिए ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट ऑप्शन होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दी गई संख्या, ये एक डिजिट दी गई है पूरी में, यदि पहले स्थान और पांचवें स्थान के अंक को बदल दें, इसी प्रकार दूसरे स्थान के और छठे स्थान के अंकों को भी बदल दें, यही प्रक्रिया जारी रखें तो दाएं किनारे से तीसरा, पूछा क्या गया है, दाएं किनारे से, मतलब ये एक पूरा अंक दिया गया है 9 4 2 7 1 3 6 एंड 5। अब इसमें क्या कह रहे हैं, पहले और पांचवें, मतलब ये पहला दूसरा, मतलब इस अंक को और पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस अंक को, इन दोनों अंक को आपस में बदले, मतलब 9 के नीचे 1 लिखें और 1 के नीचे 9 लिखें। उसी तरह से दूसरे और छठे अंक को बदलें, मतलब दूसरे पे 4 है और छठे पे 3 है, तो मतलब 4 के नीचे 3 को लिखें और 3 के नीचे 4 को लिखें, मतलब प्लेस चेंज करनी है अंकों की। फिर तीसरे और सातवें अंक को बदलें, तीसरे पे 2 है और सातवें पे 6 है, तो 2 के नीचे 6 लिखें और 6 के नीचे 2 लिखें। उसी तरह से लास्ट अंक को भी बदल दें, जैसे 7 के नीचे 5 लिख दें और 5 के नीचे 7 लिख दें।
7 के नीचे आप 5 लिखिए और 5 के नीचे 7 लिखिए। अब आपके जो नए नंबर बने वो ये बने। अब आपको इतना बना लेना है। फिर पूछा क्या गया है, तो दाएं किनारे से तीसरा अंक कौन होगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये मिस्टेक कर देते हैं कि वो इस जो पहला अंक दिए गए होते हैं उनमें निकाल लेते हैं कि दाएं से तीसरा कौन होगा, तो यहाँ पे उनका 1 मार्क कट हो जाता है। लेकिन आपको जो नया अंक आप जो बनाए हैं इस कंडीशन को अप्लाई करके आपको आंसर भी उसी में से फाइंड आउट करना है। अब आपसे पूछा गया है दाएं किनारे से तीसरा, तो पहला, दूसरा और तीसरा। तीसरे पे कौन आ रहा है, 4, क्योंकि दायां यही होगा ना, तो तीसरे पे कौन आ रहा है, 4। तो आपका 4 जो आपका डी में दे रखा है, तो इसलिए जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षरों संख्या को चुनिए। अब देखिए इसमें आपको देखना है कि 3 तो कोई एक जैसे और एक जो डिफरेंट है उसको आपको टिक करना है, क्योंकि विषम ही पूछा गया है। तो आप पहला देखिए B, E और H। अब आप कुछ निकालिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ सीरीज बन रही है क्या। तो अगर आप देखेंगे B, C, D, E मतलब +3, B में +3, E आया, और E में अगर आप +3 करें तो H आएगा, E, F, G, H मतलब +3 दोनों में हो रहा है। उसी तरह से C में अगर आप B ऑप्शन में देखें तो C, D, E, F मतलब +3 और F से I फिर +3, F, G, H, I। उसी तरह से आप अगर ऑप्शन नंबर सी देखें तो डी, ई, एफ, डी से जी अगर जाएंगे तो +3 करेंगे और जी से जे जाएंगे तो +3 करेंगे। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी में देखें तो अगर आप ई से एच जाएंगे तो आप +3 करेंगे, लेकिन आप अगर एच से एल जाएं तो देखिए क्या +3 हो रहा है, एच, आई, जे, के, एल। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, एच से एल की तरफ एच, आई, जे, के, एल +4 हो रहा है। तो आपको ये चीज क्लियर हुई कि ये डिफरेंट है, क्योंकि सब में +3 हो रहा है, लेकिन इसमें +3 और +4 हो रहा है। तो इसलिए जो डी है वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको विषम है वो चुनना था। चलिए, और आपको क्या करना है कि अगर आपको ये क्वेश्चंस हमारे पसंद आए हो, हमारा ये सेगमेंट पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल बटन को भी जरूर प्रेस करिए, क्योंकि ताकि जो भी हम नया प्रैक्टिस सेट या नया टॉपिक आपके लिए लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आपको